5 विकेट्स ली गई हैं, अनबिलीवेबल जी, अनबिलीवेबल, बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद ये दो आकाश 78 के ऊपर 1 आउट है और 86 रन के ऊपर 4 आउट हो चुके हैं, बल्कि 84 पे 4 आउट हो गए थे। 86 पे 4 आउट के ऊपर भारत का आज का दिन का खेल खत्म हुआ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। 86 के ऊपर 4 आउट भी हैं, विराट कोहली भी हैं और सबसे खास इन फॉर्म बैटर जायसवाल भी हैं। गरचे चौथी विकेट सिराज की है जो कि नाइट वॉचमैन बन के आए थे, मगर पहली बॉल पे आउट हुए, फिर विराट कोहली आए और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली आखिरी ओवर में जाके आउट हुए, यानी आखिरी लम्हात में जाकर आउट हुए। इंडिया आपको पता ही इस वक्त टॉप पे है, वो जो भी कर रहे हैं अमूमन तो सही हो रहा था। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 2-2 दिन में मैच जीत रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने कहा नहीं हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। क्योंकि सुबह 9:30 बजे से लेके भारत ने 4:30 बजे तक डोमिनेट किया। इंडिया ने पूरे दिन डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी जो 15 मिनट थे ना, उसके अंदर न्यूजीलैंड ने 3 विकेट लेके टोटल भारत के 4 आउट करके आज के दिन को अपने नाम कर लिया। जी हाँ, ये हो गया। अगर आप देखें कितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया इस वक्त हुई थी, 78 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 आउट था। भारत जिसको कहते हैं इस मैच के अंदर इन था, बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन मुझे सच्ची में समझ नहीं आ रही व्हाट इज हैपनिंग। भारतीय टीम को हुआ तो हुआ क्या है यार। आप देखो विराट कोहली कैसे भाग गया, रन आउट हो गया। इसमें शुभमन गिल की गलती नहीं है, गिल की कॉल नहीं थी, विराट कोहली खुद भागा है। विराट कोहली ने टच किया और भागा ही है। विराट कोहली ने क्यों ऐसी रनिंग की, मुझे समझ ही नहीं आ रही। क्यों विराट कोहली ने ऐसी रनिंग की, इतनी बड़ी विकेट थी भाई, अभी आपके 2 विकेटें गिरी हैं। इससे पहले विराट कोहली को क्या जरूरत थी भागने की, और वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग है यार। मैट हेनरी उनका सबसे खतरनाक फील्डर है। अब कल का जो लंच का सेशन है ना, अगर इंडिया इस सेशन में तो इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा, स्पेशली जो उनके स्पिनर्स को, और अभी मिचेल खेल रहा है और जिस तरह की वो शॉट्स खेल रहे हैं, उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि इंडिया को प्रॉब्लम होगी। 5 के ऊपर न्यूजीलैंड की पूरी टीम को घर भेज दिया था, 235 के ऊपर। ये बहुत खास है इसलिए कि 159 पे उनके भी 3 आउट थे, बाद में वो भी क्लैप्स हुए और 235 के ऊपर सब फारिग हुआ। अगरचे अभी भी सिर्फ 150 रन का मार्जिन है, लाइक ये उतारना है। ऋषभ पंत खड़े हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर शुभमन गिल यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे भी 1-2 बैटर के ऑप्शन हैं अभी भारत के पास, कहानी बदली जा सकती है। बट पॉइंट इसके सब कुछ सेट था, मगर ये 3 विकेटें ऐसी अचानक के ऊपर नीचे से गिरी और जो कि इंडिया के लिए थोड़ा सेटबैक ज़रूर हो सकती है। अदरवाइज आज का दिन, पहला दिन वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत के नाम था, सीधा सीधा। और आप एक तरह से ये भी देखिए कि स्पिनर्स का राज रहा है, वहाँ से भी 9 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने ली हैं और यहाँ से भी पटेल ने 2 विकेटें आउट की हैं। तो कुल मिला के स्पिनर्स का राज जरूर रहा है, मगर 2-3 चीज़ें जो भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी टेंशन की रह सकती हैं, उनमें सबसे खास है मोहम्मद सिराज। आई डोंट नो, इसके ऊपर शायद बहुत पहले बात हो चुकी हो, मुझे बड़े पसंद है वो बॉलर, ऐसा नहीं है कि बॉलर बुरे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद सीना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस बाकी अपने देश के अंदर सीना कंट्री में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। लाइक उनका जो 5 विकेटें हैं वो आप सीना कंट्रीज में देखें ज़्यादा हैं, भारत के अंदर उनकी एक भी 5 विकेट नहीं है। 235 का टारगेट है, क्या लगता है कि 235 तो T20 में 20-20 ओवर में वो कर देते हैं। अच्छा, देखा गया उनके ये पीछे उनकी जो सीरीज अपनी खेली गई है इंडियन, 297 रन था। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो उन्होंने 20 ओवर के अंदर अपना खुद कर दिया था। तो ये तो कुछ भी नहीं है। 230 मतलब कि आप कह रहे हैं कि 235 आराम से उतार के आगे से भी बिल्कुल उतार सकते हैं। असल में वो जो न्यूजीलैंड वो भी प्रेशराइज हुआ है इस बात को लेके कि हमारे सभी आउट हो गए हैं, स्कोर भी बहुत कम है। उससे जो प्लेयर होता है ना, वो जरा प्रेशराइज हो जाता है, जिनकी वजह से उनकी गेम थोड़ी लो हो जाती है। अगर कोशिश की जाए तो एक दिन डल सकता है। 15 साल में ये पिछली 4 इनिंग्स में 4 कोलैप्स हो गए। जानी तुम समझ नहीं रहे हो, WTC ऑनलाइन है भैया। देखो हम तो पीछे से बैठ के तालियां बजाने वाले लोग हैं, हमने तो बैठ के देखना है। हम तो ये देख रहे थे इंडिया के साथ कौन खेलेगा। हम तो बेसिकली इसी पे बोर हो रहे थे कि यार अब ऑस्ट्रेलिया ही आएगा और पीछे से कौन आएगा। अब जो है इंटरेस्टिंग हो गया WTC का जो पॉइंट्स टेबल है। अब गेम कुछ इस तरह बनी हुई है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मेरे ख्याल में 4 मैचेस जीते पड़ेंगे। ये जो अगला है मेरे ख्याल में अब इनके रह गए हैं 5 और 1 6 टेस्ट मैच रह गए इंडिया का, जिसमें से इनको 5 जीतने हैं।
सो अगले वाला भी न्यूजीलैंड से जीतना तो लाजमी है, अगर वो जीत भी जाए तो आगे जाके फिर 4 जीतने पड़ेंगे। खैर वो ऑल्सो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि बाकी टीमें क्या गोल खिलाती हैं, लेकिन स्टिल मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया फाइनल में आ जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ऑन पेपर उनको अपनी प्लेस सिक्योर करने के लिए 4 ऑस्ट्रेलिया में जीतने पड़ेंगे और ये न्यूजीलैंड वाला भी अब ये भी फंसना शुरू हो गया।